चिंकी की मोमोज की दुकान। जंगल के सबसे पुराने आम के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। उसी में रहती थी एक नन्ही चिड़िया चिंकी और उसके दो बच्चे चुन्नू मुन्नू। दोपहर की तेज धूप में चिंकी रोज दाने ढूंढने निकलती थी, पर वापस आती तो बस कुछ चावल के दाने, कभी कभी एक आध बीज लेकर। बच्चे भूखे सो जाते और चिंकी का दिल टूट जाता। फिर भी चिंकी का एक सपना था, एक दिन मेरी अपनी मोमोज की दुकान होगी और सब कहेंगे कि चिंकी के मोमोज जंगल में सबसे बढ़िया है। पर अभी तो हालात उल्टे थे, ना घर ढंग का, ना खाना पूरा, सपने तो दूर, पेट भरना भी मुश्किल। एक दिन तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ की टहनियां तक टूटने लगीं। चिंकी पूरे दिन दाने ढूंढती रही, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात को बच्चे पूछते रहे, माँ कुछ मिला? चिंकी आंखों में आंसू लिए बोली, नहीं बच्चों, पर कल कुछ अच्छा करेंगे, अभी तुम पानी पीकर ही सो जाओ। उस रात चिंकी को नींद नहीं आई और वह रात भर सोचती रही। तभी उसके दिमाग में एक चमक आई। मोमोज सबको पसंद आते हैं, क्यों ना मैं झरने के पास मिलने वाले नरम आटे और जंगल वाले मसालों से अपने स्टाइल के मोमोज बनाऊं। अगले दिन उसने पत्तों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे मोमोज बनाए। खुशबू तो इतनी अच्छी थी कि खुद चिंकी को विश्वास नहीं हुआ। चिंकी ने एक बड़ा सा चौड़ा पत्ता लाया, उसे मोड़कर एक पत्ते का ठेला बना लिया और सबसे छोटे वाले बाजार के रास्ते पर बैठ गई। बहुत देर तक चिंकी के ठेले पर कोई नहीं आया। चिंकी उदास मन से बैठी थी। तभी कुछ जानवर वहां आए और बोले, अरे जरा मोमोज खिलाना। चिंकी ने उन्हें मोमोज दिए। मोमोज चखकर वे बोल उठे, अरे ये तो कमाल के हैं। यह छोटी सी तारीफ चिंकी के लिए एक पहाड़ जैसा हौसला था। जंगल में एक बड़ा कौवा रहता था, कालू। उसकी अपनी एक बड़ी दुकान थी, कालू का कड़क खाना। वह बहुत घमंडी था। उसका एक ही नियम था, इस रास्ते पर सिर्फ मेरी दुकान चलेगी, कोई नया दुकान खोलने का हक किसी को नहीं है। जब उसने चिंकी का पत्ता ठेला देखा तो उसका खून खौल उठा। वह जोर से बोला, ओए चिड़िया, ये मेरी जगह है, यहाँ तू दुकान नहीं लगा सकती। चिंकी ने धीमे से कहा, मैं बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम कर रही हूँ। पर कालू चिल्लाया, मुझे दया नहीं, जगह चाहिए, उठाओ अपना ठेला। और उसने चिंकी का पूरा मोमोज वाला पत्ता उलट दिया। गरम मोमोज जमीन पर बिखर गए। चिंकी के आंखों में आंसू भर आए। चिंकी रोते हुए उड़ गई। अगले दिन चिंकी वापस आई, एक नया पत्ता ठेला लेकर, और फिर से दुकान लगा दी। कालू आया, फिर धमकाया, पर आज उसने कुछ और किया। उसने अपने बड़े बड़े कौवों की टोली को बुलाया और कहा, इस चिड़िया को रोज परेशान करना, इसे दुकान लगाने ही मत देना। इसे तब तक परेशान करो जब तक ये यहाँ से हमेशा के लिए चली ना जाए। हर दिन चिंकी आती, हर दिन कालू का अत्याचार झेलती। कभी उसका ठेला गिरा दिया जाता, कभी मोमोज चुरा लिए जाते, कभी डराया जाता। चिंकी के मन में दर्द था, पर हार नहीं थी। वह अपने बच्चों को देखकर कहती, हमारे जितना कोई नहीं मेहनत करेगा। एक रात जब चिंकी उदास बैठी थी, तभी एक गहरी आवाज आई, क्या ये मोमोज आपके हैं? चिंकी ने मुड़कर देखा। सामने जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार प्राणी, उस्ताद उल्लू। चिंकी ने धीरे से कहा, हाँ, पर मैं बेच नहीं पा रही। उस्ताद उल्लू ने मोमो खाया। उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, चिड़िया, तुम्हारे मोमोज में जादू है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम मेहनत करो, मैं साथ दूंगा। उसने चिंकी को सिखाया,
मोमोज को भाप में पकाने का बेहतर तरीका, पत्तों का मजबूत स्टीमर बनाना, ग्राहकों को मुस्कान देना, जगह बदलकर सही मोड़ चुनना। अगले दिन चिंकी नए जोश के साथ गई। नई जगह, नया स्टीमर, नई सुगंध। लाइन लग गई। खरगोश, हिरन, बंदर सब उसके मोमोज खाने आ गए। कालू दूर से देख रहा था। उसकी चोंच गुस्से में कांप रही थी। ये चिड़िया तो सच में मशहूर हो रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक रात कालू चुपके से चिंकी के घोंसले पर गया। उसने चिंकी की दुकान के सारे पत्ते और स्टीमर तोड़ दिए। चिंकी भागते हुए बोली, कालू ये मत करो। कालू ने चिंकी को पेड़ से बांध दिया और हंसते हुए कहा, जंगल में सिर्फ मेरा खाना चलेगा, समझी चिड़िया। वह सब जलाकर उड़ गया। चिंकी रोती रही। जैसे तैसे उसके बच्चों ने रस्सी खोली और कहा, माँ हार मत मानो, हमने देखा है कि आपके मोमोज सबको पसंद आते हैं। चलो हम मिलकर नई दुकान बनाएंगे।